अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स हम लोग लेकर चल रहे हैं और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का जो डॉट प्रोडक्ट वाला पार्ट है उसको डिस्कस कर रहे थे। इससे बिल्कुल जो पहले वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 13 के अंदर हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के अपने तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से देखा था। हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और डॉट प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ी थी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो आज के लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मैं अगर थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज कर दूं फिर बताता हूं कि हमने आज के लेक्चर में करना क्या है। हमने ये बात की थी कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो और उनका जो रिजल्ट है वो एक अदद स्केलर आ जाए, यानी कि नंबर आ जाए, मैग्नीट्यूड आ जाए और डायरेक्शन ना आए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहा करते थे कि ये हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। और इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा के, ठीक है। और हमने ये बात की थी कि ए से मुराद हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा हमारे पास ए और बी के दरमियान में बनने वाला एंगल था जिसको हमने अपने म्यूचुअल एंगल का नाम भी दिया था। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे ये आपके पास कोई वेक्टर ए है और ये आपके पास मिसाल के तौर पे कोई वेक्टर बी है, तो थीटा इनके टेल्स के दरमियान में बनने वाला एंगल था, ठीक है। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पेपर में वेक्टर ए गिवन होगा, वेक्टर बी भी गिवन होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, जैसे हमारे वेक्टर्स दिए हुए होते हैं वैसे आपको ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ होगा और आपको बोलेगा बताइए कि इनके दरमियान में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले को यूज करते हुए वेक्टर्स के दरमियान में एंगल निकालना सीखना है। इस लेक्चर में आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा और शॉर्टकट भी बताऊंगा कि आप सिर्फ सवाल को देखकर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि इसके दरमियान में क्या एंगल है। ठीक है भाई, स्टार्ट करें, चलो हेडिंग लगा लो, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और बेसिकली करने क्या लगे, फाइंडिंग द म्यूचुअल एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। चलो, फाइंडिंग द म्यूचुअल एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। दो वेक्टर्स के दरमियान में म्यूचुअल एंगल किस तरह से निकाला जाता है, सीधा सीधा हम लोग सवाल से ही स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 2k कैप। एक वेक्टर आपको दिया हुआ है लेट्स से 6i कैप माइनस का 8j कैप प्लस का 4k कैप। सवाल वाला आपको सवाल ऐसे लिखे देगा कि फाइंड द एंगल इन बिटवीन द गिवन टू वेक्टर्स। क्या करना है, कैसे करना है, देखो सबसे पहले भाई हमें फॉर्मूला पता है a डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब अगर मैं एक स्टेप आगे जाता हूं तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूं तो बेटे गौर से देखो, मुझे तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैं इसमें पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, कॉस इनवर्स करूंगा तो मेरे पास थीटा निकल के आ जाएगा जो कि मेरे सवाल वाले ने मुझसे मांगा हुआ है। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। डॉट प्रोडक्ट हम लोग ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं, अगर मैं रिवाइज कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 2k कैप डॉट वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, 6i कैप माइनस का 8j कैप प्लस का 4k कैप। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे हम लोग, i वाले को i से, j वाले को j से और k वाले को k से। यहां i के पीछे क्या है 3, वहां क्या है 6, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 6 18 और i डॉट i 1 हो गया।
ये सब बातें हमने पिछले लेक्चर में करी हुई हैं। तो अगर आपको जरा सा भी मसला हो रहा हो तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर देखकर यहां आ जाना। सिंपल जाके यूट्यूब पे लिख देना डॉट प्रोडक्ट बाय बिलाल ज़िया, या इसका पीछे वाला लेक्चर है वेक्टर्स नंबर 13 बाय बिलाल ज़िया, मिल जाएगा। जे के पीछे क्या लिखा हुआ है -4, यहां क्या लिखा है -8, माइनस माइनस जा प्लस और 4 8 जा 32, ठीक है। यहां क्या है +2, यहां क्या है +4, 2 4 जा 8 और k डॉट k1 हो गया। ऐड कर लेते हैं इन्हें हम। 32 में अगर मैं 8 ऐड करता हूं क्या बनता है, ये 40 बन जाएगा। 40 में अगर मैंने 18 को ऐड कर दिया तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, 58 बन जाएगा। यानी कि डॉट प्रोडक्ट कितना निकल के आ गया मेरे पास, 58 निकल कर आ गया। यानी कि एक चीज मैंने फाइंड आउट कर ली। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे आता था, √x² प्लस y² प्लस z²। एक्स वाई जेड क्या है भाई, जो भी कुछ i के पीछे लिखा है वो इसका x है, जो j के पीछे लिखा है वो y है, और जो k के पीछे लिखा है वो z है। तो यहां x कितना दिया हुआ है, x मुझे दिया हुआ है 3, y कितना दिया हुआ है, y मुझे दिया हुआ है -4, और z मुझे कितना दिया हुआ है, z मुझे दिया हुआ है +2। सिंपल हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -4 का स्क्वायर, भाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 4 4 का क्या हो गया 16। सिमिलरली 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं, 16 में 9 को ऐड किया, 9 + 16 25, 25 + 4 कितना हो गया जनाब 29। क्लियर है। अलग अलग ना यहां पे अभी रूट सॉल्व करना है, कहीं अभी रूट सॉल्व नहीं करना, जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना है। अच्छा, वेक्टर बी में आ जाओ, वही है √x² y² z²। इसका x कितना है 6, इसका y कितना है -8, इसका z कितना है 4। सिंप्लीफाई कर लो इसे। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। जमा करो अब जरा। 36 में अगर मैं 64 को ऐड करता हूं तो ये बनेगा मेरे पास 100, इन दोनों को जमा किया 100, 100 में 16 ऐड किया तो क्या बना ये 116। क्लियर हो गया। अब आ जाओ इधर जरा। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को अपना इंप्लीमेंट करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 कहता है cos थीटा विल बी इक्वल टू a.b डिवाइडेड बाय a इंटू b। अब a.b कितना है मेरे पास 58, और ए भी मुझे चाहिए। ए कितना दिया हुआ है √29 √58। क्लियर है। अब 58 कहां से आ गया, √116 है भैया, ठीक है, √116। ठीक है भैया। अब आप में से जितने लोग बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड में हमें कैलकुलेटर अलाउ होता है। आपने सिंपल कैलकुलेटर में ये सारी की सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर आएगा, कॉस इनवर्स करना है, थीटा निकल के आ गया और काम हो गया। लेकिन अब अगर आप जाहिर है बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे, बोर्ड के एग्जाम के लिए कर रहे हो तो एंगल निकालना हमने सीख लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, कॉस इनवर्स किया, थीटा आ गया एंड वी आर डन। ठीक है, रावी चैनी चैन लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप एमडी कैट या ई कैट की तैयारी कर रहे हो, वहां पे आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो इस भयानक चीज को कैसे सॉल्व करना है सुनते चलो जरा। देखो भाई, आपके सामने लिखा हुआ है cos थीटा इक्वल्स 58 डिवाइडेड बाय, मैं इसको यूं लिख सकता हूं √29 मल्टीप्लाई बाय 116। क्लियर हो गया। अब अगर किसी का दिल कर रहा हो 58 को 116 से कैंसिल करने का, तो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे आप। क्यों? क्योंकि ये 116 रूट के अंदर है और वो 58 रूट के बाहर है। क्लियर है, समझ आ गई बात की। तो कैंसिलेशन तो नहीं हो सकती। अब क्या करें भाई, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है। हाँ, दो तरीके हैं, या तो इस 116 पे से रूट खत्म कर दो, या इस 58 को भी रूट के अंदर ले आओ। भाई एक ही तरीका है ना, मुझे इस 58 को 58 को 116 से कैंसिल आउट करना है ताकि चीजें सिंप्लीफाई हो जाए। भाई फ्रैक्शन को हम विदाउट कैलकुलेटर आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं, काटा पीटी करके, कैंसिलेशन करके। तो अब उसका एक ही तरीका है, या तो 58 को रूट में ले आओ या 116 पे से रूट हटा दो। अब मुझे पता है आपके जहन में जो आ रहा है वो नहीं करना। आपके जहन में आ रहा है सर बहुत सिंपल है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देते हैं। बताना मुझे ऐसे ही आ रहा था जहन में, ऐसा नहीं करना। क्यों?
अभी कॉस थीटा पे क्या है यहाँ पे, पावर 1। जब स्क्वायर करोगे तो यहां भी स्क्वायर आएगा, यहां भी स्क्वायर आएगा। आपका यहां तो मसला हल हो जाएगा कि 116 में से रूट हट जाएगा, लेकिन यहां पे स्क्वायर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को सॉल्व करना एक और बड़ा अजाब है। खुद सोचो, कॉस थीटा निकालना मुश्किल हो रहा है, कॉस का स्क्वायर थीटा और प्रॉब्लम में आ जाओगे। पॉइंट समझ आ रहा है? अब क्या करें, समझना जरा, अब क्या करें। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, कॉस थीटा इक्वल्स, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये मैंने क्या हरकत करी है बेटे, अगर कहीं भी आपके पास लिखा हुआ है y, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि देखो बच्चे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, y एज इट इज लिखा हुआ है। क्लियर हो रही है? तो मैंने यही काम किया। अब अगर मैं इनका अंडर रूट कॉमन कर दूं, अब मुझे कोई मसला नहीं है। 58 मल्टीप्लाई बाय 58 डिवाइडेड बाय 29 इंटू 116। देखो मैंने यहां सवाल चेंज नहीं किया अपना, ये अभी भी 58 ही लिखा हुआ है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, वापस क्या लिखा हुआ है 58। लेकिन सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि ये रूट में आ जाए, मैंने ये हरकत करी है। चलो देखते हैं अब जरा। 2 का टेबल तो सबको याद होता है ना, 2 के टेबल से कैंसिलेशन करते हैं इसको। 2 जा 4, 1 कैरी हो गया, 2 जा 4, 5 में से 4 गया, 1 इधर आ गया, 2 9 जा 18, 2 से कैंसिलेशन हो रही है। अब यहां देखो, 2 5 जा क्या होता है 10, 11 में से 10 गया तो 1 बचा। 2 8 जा क्या होता है 16, 2 के टेबल से इसको कैंसिल कर दिया। अब 29 से ये 29 मर गया, 58 से ये 58 मर गया, अंडर रूट क्या बच रहा है 1 बच रहा है, और 1 का रूट क्या होता है भैया 1 होता है। यानी कि मैंने आ रहा है मेरे पास आंसर cos थीटा इक्वल्स 1, यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1। आंसर आ रहा है 0 डिग्री। ये चीज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाना सिखा चुका हूं कि cos 0 डिग्री 1 होता है और cos इनवर्स 1 0 डिग्री होता है। अगर किसी भी को ये इसमें मसला है तो क्विक मैथ्स की प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं वो निकालना सिखाया हुआ है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। क्लियर हो गया? यहां तक आने के बाद बोर्ड वालों का मसला हल हो गया था, डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व किया, cos इनवर्स किया, थीटा आ गया, मजे आ गया। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर में आप जो जो गलती कर सकते थे वो मैंने सारी बता दी। डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं होगा क्योंकि ये रूट के अंदर है, ये रूट से बाहर है। तो 2 तरीके हैं, या तो इस पे रूट ले आओ या इस पे से रूट खत्म कर दो। इस पे से रूट खत्म करने के लिए आपका दिमाग आपको बोलेगा, शैतान बहकाएगा, वर्गलाएगा कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो। नहीं करना। विदाउट कैलकुलेटर में cos थीटा निकालना एक अजाब है और cos स्क्वायर थीटा निकालना अजाब दर अजाब है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो आपने कभी भी नहीं करना। इसको मैंने इस तरह लिख दिया, रूट कॉमन किया, सिंप्लीफिकेशन करी, आंसर क्या आया 1। cos इनवर्स 1 किया, आंसर क्या आ गया 0 डिग्री। क्लियर है? सबसे पहला काम अब क्या करना है, इसको तो अपने पास नोट करना ही है। एक सवाल मैं यहां पे और मेंशन कर रहा हूं, कॉपी कर लिया। एक सवाल मैं यहां पे और लिख रहा हूं। अब सबसे पहला काम यह करना है कि ये जो जिस तरीके से मैंने ये सवाल कराया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने वीडियो को पॉज करके ये वाला सवाल करना है जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। मान लो आपको एक वेक्टर ए दिया हुआ है, माइनस का i प्लस का 3j प्लस का 2k, ठीक है। एक वेक्टर बी आपको दिया हुआ है, लेट्स से माइनस का 3i कैप प्लस का 9j कैप और प्लस का 6k कैप, ठीक है। सबसे पहला काम आपने ये करना है, आप इसको सिंप्लीफाई करना है। वीडियो को पॉज करेंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करते हुए जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाए थे। देखो भैया, अगर मैं इसको डायरेक्टली करके दिखा दूं यहीं पर ही, तो आप नोट करोगे यहां पे एक चीज कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं, आपका जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, वो क्या आ रहा होगा माइनस माइनस जा प्लस, 3 1 जा 3 प्लस प्लस जा प्लस, 9 3 जा 27 प्लस प्लस जा प्लस, 6 2 जा 12, 27 में 3 ऐड करा 30, 30 में 12 ऐड करा तो 42। ये आपका डॉट प्रोडक्ट आ रहा होगा। ए आपका आ रहा होगा -1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, अंडर रूट 14 आ रहा होगा। और बी का मैग्नीट्यूड आपका आ रहा होगा 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 81 में 9 को ऐड किया 90, 90 में 36 को ऐड किया तो 126। क्लियर हो गया? कुछ ऐसे ही आंसर आ रहा है सबका, ठीक है? कुछ कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए।
अब क्या करना है भाई, अब वही काम करना है, cos थीटा इक्वल्स a डॉट बी डिवाइडेड बाय a इंटू बी। ठीक है, वही काम करेंगे, वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे, सेम टू सेम। आंसर आ गया। अल्टीमेटली cos थीटा विल बी इक्वल टू a डॉट बी कितना आया है हमारे पास 42 अपॉन में a कितना आया है अंडर रूट 14 और b कितना आया है अंडर रूट 126। क्लियर है। अब वही काम करा भाई, स्क्वायर रूट कॉमन करने के लिए 42 का स्क्वायर लिख दिया, यानी कि 42 इंटू 42 डिवीजन में क्या आ गया 14 मल्टीप्लाई बाय 126। एक और पीस ऑफ एडवाइस उन तमाम लोगों के लिए जो कि एमडी कैट ई कैट की तैयारी कर रहे हैं, 1 से लेके 20 तक के टेबल्स आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डेसिमल, फ्रैक्शन, लॉग, ये सब डील करना मैंने क्विक मैथ्स में सिखाया हुआ है, लेकिन मैं आपकी जगह पे जाके 19/7 नहीं लिख सकता। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। 14 1 होता है 14। क्लियर है। सिमिलरली 14 3 हमारे पास क्या होता है 42। 14 1 14, 14 3 क्या हो गया 42 हो गया। क्लियर है। चलो आगे देखो अब जरा। अच्छा अब मुझे अगर इसको कैंसिलेशन करनी है 2 के टेबल से, मान लो मैं इन दोनों को काट रहा हूं, 2 के टेबल से कैंसिल कर रहा हूं। 2 2 क्या होता है 4, 2 1 क्या हुआ 2। क्लियर है। इसी को देखो 2 6 12 और 2 3 क्या हो गया 6। समझ आती है। मजीद अगर कैंसिलेशन करनी है, देखो 21 के टेबल से भी ये कट रहा है, नहीं तो 7 के टेबल से काट लो। 7 3 क्या होता है 21, 7 3 21, 7 9 63। क्लियर है। अब देखो 3 1 3 और 3 3 9, 3 1 3 और 3 3 9 और 3 से 3 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा अंडर रूट 1 और ये फिर 1 आ गया। यानी कि आप बोलोगे cos इनवर्स ऑफ 1 विल बी इक्वल टू थीटा। इसका मतलब थीटा क्या आ रहा है हमारे पास 0 डिग्री। पॉइंट समझ आ गया। थीटा कितना आ रहा है 0 डिग्री। अब यहां से अक्सर बच्चों के जहन में एक आंसर आएगा या एक सवाल आएगा, सर क्या आंसर हमेशा 0 डिग्री ही आता है? नहीं, मैंने कब कहा ऐसा, हम तो अभी जनरली निकालना सीख रहे हैं। पॉइंट समझ आ रहा है। अभी देखते चलो, अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, अभी तो शॉर्ट ट्रिक्स आनी है, बहुत कुछ आना है। याद है। क्लियर हो गया। अगर ये समझ में आ गया है, अब देखो एक वो सवाल कर लो जिसके अंदर थीटा आपका 0 डिग्री नहीं आ रहा। लेट से एक वेक्टर आपका है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। एक वेक्टर b आपको लेट से कोई दिया हुआ है 2i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 10k कैप। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। एक चीज जहन में रखिएगा जो मैं आपको खुद से सवाल देने से पहले बता रहा हूं कि अगर आपके रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो ये इमेजिनरी नंबर क्रिएट हो जाता है और ये हमारे कोर्स की डोमेन में नहीं है। आप में से जो लोग मैथ्स वाले हैं, आपने आयोटा का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अंडर रूट -1। तो रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर रूट में नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, वहां पे आयोटा बन जाएगा, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कोर्स। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, 2i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 10k कैप। चलो बेटा, अगर आपने इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो ये हमारे पास सवाल था -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप और दूसरा था 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस का 10k कैप। और आपको कहा गया था सवाल में कि यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल, म्यूचुअल एंगल इन बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। और ये सवाल माजी में कई दफा आए हुए हैं, मतलब एंगल वाला वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, चाहे वो बोर्ड का एमसीक्यू बना रहा हो, बोर्ड का न्यूमेरिकल बना रहा हो या आपके एंट्री टेस्ट का पेपर बना रहा हो। ठीक है, तो आप यहां तक आ गए हो कि डॉट प्रोडक्ट इसके पीछे -1 है प्लस 2 है, -1 इंटू 2 माइनस प्लस द माइनस 1 2 ज़ा 2 प्लस माइनस द माइनस 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस द माइनस 5 10 ज़ा 50। भाई सारे माइनस हैं तो माइनस 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 सब जमा होगा, प्लस होगा। जमा कर दिया आपने, आंसर क्या आ गया माइनस का 60। सिमिलरली आपने a का मैग्नीट्यूड निकाला, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, -10 का स्क्वायर 100। यहां तक हम सब आ चुके होंगे। ठीक है, अब जरा देखो यहां, अब आपने क्या किया होगा,
cos थीटा विल बी इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय a इंटू बी, ऐसे ही किया था। अब आप एक स्टेप आगे बढ़े, आप बोलोगे cos थीटा विल बी इक्वल टू a डॉट बी कितना है, माइनस का 60 अपॉन a कितना है 30 और वो कितना है 120। तो आपने बोला 30 मल्टीप्लाई बाय 120, क्लियर हो गया। अब देखो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, वो आपने क्या नहीं करनी है, समझना बच्चे ज़रा यहाँ पे बात को। और एक और चीज़ सीखना, आपने -60 मल्टीप्लाई बाय -60 नहीं करना। देखो बेटे अब यहाँ पे ना ज़रा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना और फील करना और समझना। जब कभी भी मैं यहाँ पे कहता हूँ ना y लिखा हुआ है, मैं इसको √y² लिख रहा हूँ, मैंने सवाल चेंज नहीं किया, सवाल में अभी भी y ही लिखा हुआ है, बस y को लिखने का तरीका बदल गया। भाई ये भी y लिखा हुआ है, ये भी y लिखा हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो बेटे रूट भी तो आ रहा है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो मसला हल हो जाएगा। हाँ, अगर मैं ऐसा करता कि मैं कहता ये y है और मैंने आगे जाके लिख दिया माइनस का √y², अब ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा और ये क्या हो गया -y। सवाल मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। पॉइंट समझ आए? मतलब हम शादी में नहीं आए हुए कि सवाल ही चेंज कर देंगे, सवाल को लिखने का तरीका बदला जा सकता है लेकिन सवाल चेंज नहीं किया जा सकता। मसला समझ रहे हो? चलो अब देखो जरा यहाँ पे, अगर आप -60 इंटू -60 लिखते हो तो इसका मतलब माइनस माइनस जा प्लस 60 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो बाहर 60 आएगा या -60 आएगा? 60 आएगा। क्यों? देखो फिर देखो, अगर आपने -60 मल्टीप्लाई बाय -60 लिखा तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 60 के ऊपर आ गया स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। समझ आ रही है? जब स्क्वायर से रूट कट गया तो बाहर तो सिर्फ 60 आया, बाहर क्या लिखा हुआ है -60। इसका मतलब आपने ऐसे नहीं करना। पॉइंट समझ आया है? नेगेटिव नंबर को रूट के अंदर नहीं डालना, आपने नेगेटिव को रूट के बाहर रहने दो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 60 मल्टीप्लाई बाय 60, मैंने रूट सिर्फ इस पे इंप्लीमेंट किया है तो स्क्वायर भी उसी पे इंप्लीमेंट कर दिया, सही है। और अपॉन में जो लिखा हुआ था वो एज इट इज है 30 मल्टीप्लाई बाय 120। भैया बात समझ आई? इस नेगेटिव को अगर मैं रूट के अंदर लेकर आता तो फिर यहां भी नेगेटिव लगाना पड़ता। चलो अगर थोड़ी देर के लिए मान लो तो मैं यहां नेगेटिव नहीं लगाया, सिर्फ एक ही नेगेटिव लगाया है तो फिर आयोटा बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? तो आसान तरीन जबान में नेगेटिव को बाहर रखा और बाकी सारी कार्रवाई आपने आगे ही जाने दी। तो ये वही हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन में 30 मल्टीप्लाई बाय 120। एक जीरो से एक जीरो चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया, सिंप्लीफाई कर लो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 मर गया, क्या बचा भाई? अंदर बचा 1 और 1 का रूट क्या होता है 1, तो -1 बच रहा है। यानी कि cos थीटा विल बी इक्वल टू -1, थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1। आंसर कितना आ रहा है? 180 डिग्री। पॉइंट समझ आ गया? तो ये सब काम हमने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करना सीख लिए। हमारे पास इसका आंसर कितना आ रहा है? 180 डिग्री हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो आपके पास यहां पे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि क्या हमारे पास जब भी सवाल दिया जाएगा पेपर में हमेशा आंसर 0 डिग्री आ रहा होगा? नहीं, मैंने अभी क्या निकाल के दिखाया 180 डिग्री। कॉपी कर लो इसे जल्दी से, सही है? चलो सबसे पहले तो ये देखो कि क्या हम दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल निकालना सीख गए? बिल्कुल सीख गए। किसी भी तरह के दो वेक्टर्स दिए जाएंगे, हम उनके दरमियान में एंगल निकालने की सलाहियत अब रखते हैं। समझ आती है ना? पहले हम क्या करेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर एक्सप्रेशन यूज करेंगे cos थीटा इक्वल्स a डॉट बी अपॉन a इंटू बी, सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। अब इस सवाल को पेपर में आप कैसे करोगे, समझना हम जरा बात को। ये देखो इधर, अब यहां पे हम सीखने लगे बेटे शॉर्ट ट्रिक या शॉर्टकट। तो अब जरा समझिएगा कि इस सवाल को हमने पेपर में कैसे करना है। फिजिक्स में ना हर सवाल की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती है। मैं कोशिश करूंगा कि एक शॉर्ट ट्रिक सीरीज ही अलग से बना दूं कि पास पेपर के आपके बहुत सारे क्वेश्चन है वो यूं चुटकी बजाते ही देखते ही हल हो जाते हैं। अभी आपको ये सिखाऊंगा, देखना देखते ही हल हो जाएगा, हमें इतनी लंबी करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो सर आपने सिखाया क्यों? क्योंकि जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनमें थोड़ी आप कर सकते हो ये चीज, एक, और दूसरा शॉर्ट ट्रिक हर जगह नहीं लगती है। अभी समझते जाओ, सब समझ में आएगा। सपोज करो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी को लिख रहा हूं यहां पर। ए दिया हुआ है मुझे 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 2k कैप। एक वेक्टर मुझे बी दिया हुआ है, लेट से 6i कैप
माइनस का 8j कैप प्लस का 4k कैप। गौर से देखो बेटे दोनों वेक्टर को और ये सोचो कि क्या मैं इन दोनों में से किसी वेक्टर में से कुछ कॉमन निकाल के दोनों को एक जैसा कर सकता हूं? क्या बोला? क्या इन दोनों में से किसी वेक्टर में से मैं कोई नंबर कॉमन निकाल के दोनों को एक जैसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता? सही है। देखो मुझे नजर आ रहा है कि जो वेक्टर बी है इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं। जरा 2 कॉमन निकालो, 2 निकालो जरा कॉमन। देखो 2 कॉमन निकाला, 2 के टेबल में 6 आता है। यस सर। कहां आता है? 3 पे आता है। तो 2 3 का क्या हो गया? 6 माइनस एज इट इज आ गया, क्योंकि मतलब प्लस कॉमन निकला है ना, तो प्लस कॉमन निकलता है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता। 2 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है। कहां आता है? 4 पे आता है। क्या 2 के टेबल में 4 आता है? बिल्कुल आता है। कहां आता है? 2 पे आता है। 2 2 जा 4 होता है। मैंने क्या करा, मैंने वेक्टर बी में से 2 कॉमन निकाल लिया। और से देखो ये वेक्टर बी ही लिखा हुआ है। क्यों भाई? अगर मैं इस 2 को वापस अंदर भेज दूंगा, 2 3 का क्या हो जाएगा? 6i कैप, 2 4 का क्या हो जाएगा? 8j कैप, 2 2 का क्या हो जाएगा? 4k कैप। मैंने क्या करा, मैंने वेक्टर बी में से 2 कॉमन निकाल लिया। समझ आ गई? जब मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, अब देखो जो ये ब्रैकेट के ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ वेक्टर है ये, और जिससे कॉमन नहीं निकला ये, क्या ये दोनों सेम वेक्टर है? बिल्कुल सेम वेक्टर है। तो नंबर देखो जो आपने कॉमन निकाला था, अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा? 0 डिग्री। कितना सिंपल फॉर्मूला है। समझ आ रही है? आपने सिंपल 2 वेक्टर्स को देखा और आपने देखा कि क्या इनमें से मैं कुछ कॉमन निकाल के देख सकता हूं या नहीं, सेम कर सकता हूं या नहीं कॉमन निकाल के। अगर कॉमन निकालने के बाद सेम हो गया तो आप कॉमन निकला हुआ नंबर देखो, अगर वो पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। मिसाल दें सर? चलो इसको देखो जरा गौर से। वेक्टर ए आपको दिया हुआ है -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी आपको दिया हुआ है माइनस का 3i कैप प्लस का 9j कैप प्लस का 6k कैप। देखो क्या इन दोनों में से किसी वेक्टर में से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर। बी वेक्टर मुझे नजर आ रहा है कि मैं उसमें से 3 कॉमन ले सकता हूं। तो अगर मैं इसमें 3 कॉमन निकालता हूं, 3 के टेबल में 3 आता है। यस सर। कहां? 1 पे। इसका मतलब माइनस का i कैप बच गया। भाई माइनस साइन क्यों बचा? क्योंकि मैंने प्लस नंबर कॉमन निकाला है। प्लस वाला नंबर कॉमन आएगा तो बच ही जाएगा। फिर प्लस एज इट इज, 3 के टेबल में 3 कहां आता है? 3 पे, तो 3j कैप। 3 के टेबल में 6 कहां आता है? 2 पे, तो 2k कैप। देखो भाई 3 कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद ये a वेक्टर और ये बचा हुआ वेक्टर आपस में क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये नंबर कैसे है? पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा? 0 डिग्री। सवाल सॉल्व। सही है। अब देखो इस सवाल का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। मिसाल के तौर पे आपको एक सवाल दिया हुआ है कोई i कैप प्लस j कैप माइनस का 2k कैप। क्लियर है? एक और आपको दे दिया गया एक वेक्टर, ये वेक्टर आपको कोई c दिया हुआ है, एक वेक्टर उसने आपको d दे दिया। लेट्स से प्लस का 5i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 10k कैप। अब इस सवाल के जो वेक्टर दिए हुए ना, वेक्टर c और d, इनका आप एंगल निकालना जो हमने पहले वाला तरीका सीखा है। और अब इस शॉर्ट ट्रिक से एंगल देखो जरा। आपको d वेक्टर नजर आ रहा है? अगर मैं d वेक्टर में से 5 कॉमन निकाल लूं तो 5 के टेबल में 5 कहां आता है? 1 पे, तो 1 लिखे ना लिखे बराबर है प्लस, फिर यहां 1 आ रहा है, लिखे ना लिखे बराबर है, माइनस एज इट इज, 5 2 का क्या हो गया? 10, ये आ गया। देखो भैया कॉमन निकलने के बाद ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो आप नंबर देखो जो आपने कॉमन निकाला है, जो नंबर कॉमन निकला है वो कैसा है? पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। पॉइंट समझ आ गया? तो भैया ट्रिक सीखी। क्या ट्रिक सीखी हमने? कि जब कभी भी हमसे पेपर में क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम ये देखेंगे कि क्या ये गिवन वेक्टर्स में से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता। तो अगर गिवन वेक्टर में से किसी वेक्टर में कोई चीज कॉमन निकाल के दोनों को एक जैसा बना सकते हो तो आप देखोगे जो कॉमन निकला हुआ नंबर है वो कैसा है। अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो आंसर 0 डिग्री होगा, वो नंबर नेगेटिव होता तो आंसर 180 डिग्री होता। वो भी अभी आपको दिखा देते हैं। इस साइड को कॉपी कर लो, उसको मैं मिटा रहा हूं भैया। ये करना है लाजमी, सवाल करोगे हाथ से तो मजा आएगा वरना नहीं आएगा। चलो
अब देखो 180 डिग्री वाले सवाल की भी पहचान देख लो बच्चे जरा। फिर मैं ये भी बताता हूँ कि मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बनाई कैसे। अच्छा, ये शॉर्ट ट्रिक मेरी अपनी ही बनाई हुई है, ठीक है, तो आपको एक किताब में नहीं मिलेगी ऐसे लिखी हुई। मैं बताता हूँ मैंने कैसे बनाई है शॉर्ट ट्रिक, मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बता भी देता हूँ। और ये चीज़ आपको भी पता है, हम सीख चुके हैं क्योंकि, ठीक है। देखो पहले ये सवाल देख लो जरा। वेक्टर ए आपको दिया हुआ है यहाँ पे -i प्लस का 2j प्लस का 5k, ये रहा। वेक्टर बी हमको दिया हुआ है 2i माइनस का 4j माइनस का 10k। सेट है। अब देखो मुझे नजर आ रहा है कि वेक्टर बी में से कॉमन आ रहा है। कैसे पता चल रहा है कॉमन आ रहा है? भाई इसके i का कोफिशिएंट देखो क्या है, 1 और यहां 2 आ रहा है, यानी कि 2 टाइम मल्टीपल है। ये 2 है, ये 4 है, 2 2 4 है, ये 5 है, ये 10 है, 5 2 10। आपकी आंखों में एक्सरे फिट हो जाना चाहिए। होगा क्या, आप दोनों वेक्टर को देखोगे, इधर का i का कोफिशिएंट किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, इधर वाला बन गया। j कोफिशिएंट उसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला बन गया। k कोफिशिएंट उसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, इधर वाला बन गया। देखो ना, इधर i के पीछे क्या है, 1 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 बन रहा है। इसी तरह ये 2 है, इस 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4 बन रहा है। इधर क्या है, 5 5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या है, 10। यानी कि इन सब के कोफिशिएंट 2 2 से मल्टीप्लाई करके अगले वाले के कोफिशिएंट्स बन रहे हैं। भाई ऐसे देखते हैं हम लोग इसको। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। जब मैंने 2 कॉमन निकाला तो देखो भैया मैच करता नजर आ रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आपके पास मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। लेकिन साइन कैसे है, साइंस आर ओपोजिट। चेक करो, साइंस आर ओपोजिट। देखो नंबर तो मैच कर रहे हैं, यहां 1 यहां 1, यहां 2 यहां 2, यहां 5 यहां 5, लेकिन साइंस कैसे हैं, ओपोजिट। साइन के ओपोजिट होने का मतलब यह है कि आपने +2 गलत निकाला है, आपको क्या निकालना था, -2। देखो अब अगर मैं इसी में से -2 कॉमन निकालता हूं, माइनस साइन निकालने से क्या होता है, माइनस साइन निकालने से ये होता है अंदर की साइन पलट जाती है। अगर यहां पे +2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 1 सा क्या होता है, 2 होता है। यहां माइनस है तो क्या बचेगा, प्लस, और 2 2 सा क्या होता है, 4। सिमिलरली यहां माइनस है तो यहां क्या बचेगा, प्लस, और 2 5 सा क्या होता है, 10। अब जरा इसको इससे मिलाओ, -2 कॉमन निकाला तो ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है, -i प्लस 2j प्लस 5k। अब तो साइंस भी ऑपोजिट नहीं है। यहां वाले में क्या प्रॉब्लम आई थी कि ये मैच तो कर रहा था कोफिशिएंट्स के सेंस में, लेकिन साइन कैसा था, ऑपोजिट। तो जब आप कॉमन निकालोगे आपने ये भी मेक श्योर करना है कि साइन एक जैसे हो। तो अब देखो ये नंबर जो कॉमन निकला है वो कैसा है, नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। पॉइंट समझ आ गया? सही है। जल्दी से रिवाइज कर लो शॉर्ट ट्रिक क्या सीखी है। जब भी कभी पेपर में आपके सामने दो वेक्टर के दरमियान में एंगल निकालने का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ए या बी में से कोई नंबर कॉमन निकाल के दोनों को सेम बनाया जा सकता है या नहीं। सेम बनाने से क्या मुराद है कि कोफिशिएंट्स भी मैच कर रहे हों और साइन भी मैच कर रहे हों। यानी कि आपने एक वेक्टर में से कुछ कॉमन निकाला तो कॉमन निकालने के बाद दोनों वेक्टर कोफिशिएंट और साइन दोनों चीजें मैच कर रही हो। अगर कोफिशिएंट मैच कर रहे हैं और साइन मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब साइन आपने उल्टा कॉमन निकाला है। प्लस निकाला है तो माइनस निकालना चाहिए, माइनस निकाला है तो प्लस निकालना चाहिए था। समझ आ गई? साइन मैच नहीं कर रहे, ये सब बताता जा रहा हूं कि आप गलती करोगे तो ये मसले मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात की? क्लियर हो गया यहां तक हमें सारा? अब पहले जरा ये सीख लो कि ये हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई कहां से। अब बेटे याद करो, जब हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर पढ़ा था, जब हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर पढ़ा था तो वहां हमने एक चीज पढ़ी थी। अगर आपने वो वाली वीडियो लेक्चर पूरा नहीं किया हुआ तो बेटे उसको देख लेना, क्योंकि ये ट्रिक देखने के बाद वो देखोगे ना तो उसकी अलग ही एक फील आएगी। हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर एक वेक्टर ए है और आप क्या करते हो, आप इस वेक्टर ए को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जो नया वेक्टर बनेगा, इसकी जो नया वेक्टर बन रहा है ना 3a, इसकी मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स पहले के मुकाबले में कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज, जो ये नंबर है,
अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो जो वेक्टर जनरेट होगा वो कैसा होगा, पैरेलल वेक्टर जनरेट होगा। याद आ रहा है, ये सब बातें मैंने पढ़ाई थी आपको, तो यही तो कर रहे हैं अभी, और क्या कर रहे हैं। एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो 3a वेक्टर है। बस इस 3a वेक्टर को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, b नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, आपको एक वेक्टर a दिया, एक वेक्टर b दिया हुआ है, आपने b वेक्टर में से 3 कॉमन निकाल लिया। जाहिर है जब आप इस वेक्टर में से 3 कॉमन निकाल लोगे तो अल्टीमेटली ये वापस a जैसा ही बन जाएगा। अभी इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ क्यों है, क्योंकि वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो आपने कॉमन निकाल के देखा, अगर आपका नंबर पॉजिटिव है इसका मतलब वो क्या है, 0 डिग्री। अगर नंबर नेगेटिव है तो 180 डिग्री। क्यों, ये हमने देखा था कि अगर एक वेक्टर a है, इसको आप -3 से मल्टीप्लाई करते हो तो होगा क्या, नंबर 1 इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 गुना बढ़ जाएगा इस केस में, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा या चेंज हो जाएगा 180 डिग्री से। यानी कि ये a है और ये आपके पास -3a है, ये a है। अब हो क्या रहा है, जो आपको -3a वेक्टर दिया हुआ है इसको आपने b कह दिया था, आप इसमें से जब -3 कॉमन निकालोगे तो ये वापस a बन जाएगा। हाँ या ना भाई, -3 कॉमन निकालोगे तो a बन जाएगा ना। क्लियर हो गया, क्योंकि माइनस साइन जब a से मल्टीप्लाई हुआ था तो डायरेक्शन पलट गया था, और 3 मल्टीप्लाई हुआ था तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया था, बढ़ गया था। अगर आप स्टार्ट से वेक्टर के लेक्चर फॉलो करते चल रहे हो तो ये ट्रिक आपको अब तक बेहतरीन तरीके से चमक गई होगी। मैं उम्मीद करूंगा यहां तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो पेपर में जब भी कभी हमारे पास 2 वेक्टर के दरमियान में एंगल निकालने का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या उसमें से कोई चीज कॉमन निकाली जा सकती है या नहीं। अगर कॉमन निकाली जा सकती है तो अच्छी बात है, कॉमन निकाल के देख लो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब कुछ कॉमन क्वेश्चन जो बच्चों के होते हैं, सर क्या हमेशा बी में से कॉमन निकलेगा, नहीं, ए में से भी निकल सकता है। कॉमन निकालने के बाद आपने मैच कराना है, हो सकता है दोनों में से कॉमन निकल रहा हो, वो भी दिखा देता हूं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है एक में से कॉमन निकले, हो सकता है दोनों में से कॉमन निकले। कॉमन निकालने के बाद आपने सिर्फ ये देखना है कि वेक्टर्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सिंपल, कॉमन निकाला, वेक्टर मैच कर रहे हैं, तो कॉमन निकले हुए नंबर का साइन देख लो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो 0 डिग्री, नेगेटिव है तो 180 डिग्री। सर जो नंबर कॉमन निकलेगा वो हमेशा 3, 4, 5 इस तरह का ही होगा, नहीं, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। हो सकता है 5/2 कॉमन निकले, पॉसिबल है। हो सकता है 6/2 कॉमन निकले। पॉइंट समझ आ रहा है, बिल्कुल पॉसिबल है, ये सब चीजें समझ आ गई भैया, क्लियर है। 5/2 भी कॉमन निकल सकता है, परेशान नहीं होना। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर कॉमन निकल सकता है, बस आपने ये देखना है कि कॉमन निकला हुआ जो नंबर है, अमूमन 5/2 या 3/2 इस तरह के नंबर वो कॉमन निकालने को देगा ही नहीं कभी आपको, लेकिन हो सकता है। देखो मिसाल के तौर पे जो मैं कह रहा था ना, 2 नंबर भी कॉमन निकल सकते हैं। आपको एक वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, मिसाल दे रहा हूं, ये वेक्टर आपको a दिया हुआ है। एक वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ये वेक्टर आपको b दिया हुआ है। अब आप गौर से देखो मेरा बेटा, इन दोनों वेक्टर्स को आप a में से कुछ कॉमन निकाल के b नहीं बना सकते, इसी तरह आप b में से कुछ कॉमन निकाल के a नहीं बना सकते। अब क्या करना है, आप दोनों में से कॉमन दिख रहा है हमें, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा। ऐसे सवाल बहुत रेयर है, मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन हो तो सकता है ना भाई। अगर मैं a में से 2 कॉमन निकालूं, ब्रैकेट में क्या आएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसी तरह अगर मैं यहां से 3 कॉमन निकालूं, ब्रैकेट में क्या आएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। देखो कॉमन निकालने के बाद दोनों वेक्टर आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं, हाँ या ना। सर अब बताएं साइन किसका देखेंगे, दोनों पॉजिटिव है। अब आप क्या करोगे, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लोगे। अगर तो दोनों में से पॉजिटिव नंबर कॉमन तो प्लस प्लस का क्या होता है, प्लस। अगर दोनों में से नेगेटिव नंबर कॉमन निकला है तो माइनस माइनस का भी क्या होता है, प्लस। इसका मतलब आंसर होगा 0 डिग्री। समझ आ गया। अगर एक में से प्लस निकला है और एक में से माइनस निकला है, या पहले में से माइनस निकला है दूसरे में से प्लस निकला है, इस केस में प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस। आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना, 180 डिग्री। इसका भी एक सवाल अभी करके दिखाया था, क्लियर है। आप इस सवाल के दरमियान में भी एंगल निकालना, आप एंगल निकालना देखना क्या आ रहा होगा, 0 डिग्री। यहां तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दिया ना, वरना निकाल के देख लेना, निकाल के देख भी सकते हैं। 2 3 6, 2 3 6 6, तो अंडर रूट, ये आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट आ गया वो कितना आ गया, 18 का डॉट प्रोडक्ट आ गया।
ये करोगे 2 का स्क्वायर 4, फिर 4, फिर 4, सेट है, अंडर रूट 12, और ये करोगे तकरीबन 27, तो 27 इंटू 12 और ऊपर क्या आ रहा है 18, सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया। तो अगर आपके पास एक वेक्टर से कॉमन निकाल के मसला ना हल हो रहा हो तो आपने दोनों वेक्टर में से देख लेना है क्या दोनों वेक्टर में से मैं कुछ कॉमन निकाल के अलग अलग नंबर, हाँ दोनों में से अलग अलग नंबर कॉमन निकाल के क्या मैं दोनों वेक्टर्स को मैच करा सकता हूं या नहीं। मैच कर गए, एक्सेलेंट। दोनों नंबर्स के साइन देख लो और उनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। अगर दोनों नंबर के साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव जा पॉजिटिव, दोनों के साइन माइनस है तो माइनस माइनस जा अगेन प्लस, आंसर विल बी 0 डिग्री। समझ आ गई, क्लियर है। अब देखो इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं कॉन्सेप्चुअली। ये चीज क्या है, मान लो कि ये जो आपका वेक्टर है ना आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, एक्स के बराबर। इसका मतलब ये जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर लिखा हुआ है 2x, बी वेक्टर क्या लिखा हुआ है, बी वेक्टर लिखा हुआ है आपके पास 3x। मतलब समझ रहे हो इसका, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर मान लो ये जो वेक्टर है ये x है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कौन है, x, तो ये चीज क्या है, ये है 2x, ये क्या है 3x, यानी कि ये ऐसे बनेगा, ये 2x है, ये 3x है। इसका मतलब डायरेक्शन कैसी है भैया, सेम डायरेक्शन है। ये अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको आराम से समझ में आ रही होंगी जो हमने सारी बातें स्टार्ट से आज तक करी हैं। अब मैंने जो बताया था ना, एक से पॉजिटिव निकला, एक से नेगेटिव निकला, इसके भी एक मिसाल देख लो। मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एक वेक्टर दिया हुआ है माइनस का 4 आई कैप माइनस का 4 जे कैप माइनस का 4 के कैप, या इसको आई कैप जे कैप के कैप ना करो, इसको आप कर लो लेट से 3 आई कैप, क्योंकि वो बहुत आसान हो जाएगा वरना। ठीक है, इस तरह कर लो। ये मान लो आपके पास वेक्टर ए है, ये मेरा बेटा मान लो आपके पास वेक्टर क्या है, बी है। अब देखो मैं ए में से कुछ कॉमन निकाल के बी नहीं बना सकता, या बी में से कुछ कॉमन निकाल के ए नहीं बना सकता, लेकिन मुझे देखते ही नजर आ रहा है कि ए में से अगर मैं 3 कॉमन निकाल लूं और बी में से अगर मैं -4 कॉमन निकाल लूं तो मैं दोनों को मैच करा सकता हूं। तो वेक्टर ए को मैंने लिखा है ऐसे, 3 कॉमन आया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आई प्लस जे प्लस के। इसी तरह बी में से अगर मैं सिर्फ 4 कॉमन निकालता हूं तो ये माइनस आई माइनस जे माइनस के आएगा, तो साइन मैच नहीं कर रही, इसका मतलब मुझे -4 निकालना पड़ेगा। तो आई प्लस जे प्लस के मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। अब एक का साइन कैसा है, पॉजिटिव, एक का साइन कैसा है, नेगेटिव, तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस, तो इसका मतलब एंगल क्या है, ये 180 डिग्री एंगल है। क्लियर है। अब अगर इसकी लॉजिक समझनी है तो भाई आई कैप जे कैप के कैप को मान लो कि ये वेक्टर एक्स है, क्या है, ये वेक्टर x है। तो आपका जो a है ना, यहां पे ये जो a लिखा है जिसमें से आपने 3 कॉमन निकाला है, ये 3a जो है बेसिकली ये क्या है, 3x है। जो आपका b है वो क्या है, -4x है। b क्या है आपका, -4x है। अब अगर 3x आपका ऐसे बना हुआ है तो -4x आपका ऐसे बना होगा, ये आपका -4x होगा और ये आपका क्या होगा, 3x के बराबर होगा। पॉइंट समझ आ गया। वंस अगेन अगर आपने मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर्स का टॉपिक देखा है तो ये सब चीजें आपको सेंस बना रही होंगी। तो हमारी इनिशियल शॉर्ट ट्रिक्स मुकम्मल होती हैं। एक और शॉर्ट ट्रिक है वो भी इसके बाद आ रही है, जो आपके जहन में सवाल आ रहा है ना उसी के बेस करती हुई अगली शॉर्ट ट्रिक है। क्या, सबसे पहले हमने देखा कि अगर कभी भी 2 वेक्टर के दरमियान में आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि क्या इनमें से किसी एक वेक्टर में से कॉमन निकाल के उसको दूसरे से मैच कराया जा सकता है या नहीं। कराया जा सकता है तो कॉमन निकालो और मैच कराओ। मैच कराते हुए देखना है कि साइन भी मैच कर रहा हो और कोफिशिएंट भी मैच कर रहे हो। तो वो नंबर अगर पॉजिटिव है तो आंसर 0 डिग्री है, नंबर अगर नेगेटिव है तो आंसर 180 डिग्री है। अगर दोनों में से कोई चीज कॉमन निकाल के मैच नहीं करा सकते तो ये देख लो कि क्या दोनों में से अलग अलग कुछ कॉमन निकाल के मैच कर सकते हैं, कि पहले में से भी कुछ निकाल लें दूसरे में से भी कुछ निकाल लें। अगर ऐसा हो सकता है तो कर लो। तो दोनों जो नंबर कॉमन निकाले उनका साइन देख लो भाई, अगर सेम साइन है तो 0 डिग्री होगा, क्योंकि प्लस प्लस जा भी प्लस होता है, माइनस माइनस जा भी प्लस होता है। अगर डिफरेंट साइन है तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि प्लस माइनस जा भी माइनस होता है और माइनस प्लस जा भी माइनस होता है। उम्मीद है यहां तक का कॉन्सेप्ट A1 हो गया होगा और उसकी फील आ गई होगी। अब एक सवाल जो आपके जहन में आ रहा है कि सर क्या एंगल हमेशा 0 और 180 ही आता है? नहीं, और भी आ सकते हैं। फिर क्या करेंगे सर? हाँ बता रहे क्या करेंगे, परेशान क्यों होते हो, सब बता रहा हूं। हाँ 90% ऑफ द टाइम वो यही पूछेगा। 90% ऑफ द टाइम वो या तो 0 डिग्री पूछ रहा होगा या 180 डिग्री पूछ रहा होगा। क्लियर है। 90% ऑफ द टाइम वो यही पूछेगा, या तो 0 पूछेगा या 180 पूछेगा। सर अगर
10% में से कोई सवाल आ गया फिर क्या करेंगे, वो सवाल भी आपको बता देते हैं क्या करेंगे। देखो भैया, मिसाल के तौर पे आपको सवाल दिया हुआ है वेक्टर ए दिया हुआ है आपको 2i कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप। वेक्टर बी दिया हुआ है हमें i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 4k कैप। अब देखो मुझे कहा जा रहा है फाइंड द एंगल इन बिटवीन द गिवन टू वेक्टर्स, और मुझे वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि ना तो मैं a में से कुछ कॉमन निकाल के इसको b के बराबर कर सकता हूं, ना b में से कुछ कॉमन निकाल के a के बराबर कर सकता हूं, ना इसमें से अलग और इसमें से अलग निकाल के मैं कोई चीज मैच कर सकता हूं। अब क्या करें, इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि थीटा जो है वो ना तो 0 डिग्री है और थीटा जो है वो ना तो 180 डिग्री है। थीटा लाई कर रहा है समवेयर बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब जब पहली ट्रिक फेल हो जाए, दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक है कि आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। क्यों सर? डॉट प्रोडक्ट तो आपको वैसे भी निकालना है ना इनके निकालने के लिए, तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के चेक कर लो। चलो जरा डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? a डॉट b। अब i के पीछे यहां क्या है? 2, i के पीछे यहां क्या है? 1, तो 2 1 जा 2। j के पीछे यहां क्या है? 1, j के पीछे क्या है? 2, तो 1 2 जा 2। k के पीछे यहां क्या है? -1, यहां क्या है? +4। माइनस प्लस जा माइनस और 4 1 जा 4। 2 + 2 4 और 4 - 4 0। डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0। सवाल सॉल्व हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब थीटा कितना है? 90 डिग्री। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो गौर से देखी थी तो उसमें मैंने आपको यह बात बताई थी कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो दो ट्रिक समझ में आ गई। पहली, सबसे पहले आप देखोगे कि क्या एक वेक्टर में से कुछ कॉमन निकाल के उसको दूसरे से मैच करा सकते हैं या नहीं। करा सकते हैं तो आंसर विल बी 0 या 180। नहीं करा सकते तो आगे बढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। सर अब डॉट प्रोडक्ट भी 0 नहीं आ रहा, तो अगर डॉट प्रोडक्ट भी 0 नहीं आ रहा तो पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो। क्यों? क्योंकि आपकी किस्मत खराब है। 99.5% ऑफ द टाइम इन्हीं तीन में से कोई सवाल बनता है। लेकिन अगर नहीं बना कोई इशू नहीं है, कोई रैंडम क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। मान लो यही सवाल देख लेते हैं, इसमें एक कहानी चेंज कर लेते हैं। मान लो दिया हुआ है a = 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप की जगह इसको प्लस के कैप कर देते हैं। b दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। पहले मैंने देखा क्या मैं a से कुछ कॉमन निकाल सकता हूं? 2 कॉमन नहीं निकाल सकता क्योंकि i के पास 2 है, इधर तो 2 का कोई मल्टीपल ही नहीं है, ना इधर है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता। मतलब 0 नहीं है, 180 नहीं है। डॉट प्रोडक्ट भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि माइनस वाली कोई टर्म ही नहीं है। यहाँ 2 1 2 हो जाएगा, 1 2 2 तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, यानी कि 8 आ रहा है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भी 0 नहीं हो रहा। क्लियर है? अब क्या करना है? वही जो स्टार्ट में तरीका सीखा था, पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लो भाई। डॉट प्रोडक्ट क्या है? i के पीछे क्या है? 2, i के पीछे 1, तो 2 1 जा 2। j के पीछे 1, j के पीछे 2, तो 1 2 जा 2। k के पीछे 1, k के पीछे 4, 4 1 जा 4, तो 2 + 2 4, 4 + 4 कितना हो गया? 8। सेट है? अब a का मैग्नीट्यूड निकाल लो, जो स्टार्ट में सिखाया था ये सब चीजें। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है? तो 4 + 1 5, 5 + 1 कितना हुआ? ये 6। सिंपल। b पे आ जाओ अब जरा। इधर क्या है? 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 ऐड किया 20, 20 में 1 ऐड किया तो 21। अब हमें फॉर्मूला पता है a डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। a डॉट बी कितना आया? 8 और a कितना है? √6 और ये कितना आ गया? 21। सर अब इसे क्या करें? कोई स्टेप, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करेंगे। इतना तो सीख चुके हैं अब हम। 8 × 8 अपॉन में क्या आ गया? 6 × 21। सिंप्लीफाई कर लो। 2 4 का क्या होता है? 8, 2 3 का क्या होता है? 6, बस। 4 8 जा ऊपर क्या आया? 32 अपॉन में 21 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। सर क्या इसे सॉल्व करना है? बिल्कुल सॉल्व नहीं करना। आप जब पेपर में देखोगे ना तो पेपर में ऐसा एक ऑप्शन दिया होगा, कॉस इनवर्स
√32 डिवाइडेड बाय 63, ऐसा ऑप्शन दिया होगा और यही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। जो बोर्ड वाले वो तो ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे, विदाउट कैलकुलेटर वाले यहीं रुक जाएंगे। कई दफा ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर आपको यहीं रोक देगा, आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 6 × 1 = 6 और 6 × 12, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में आपको ना इसी स्टेप पे एक इस तरह का आंसर मिल जाएगा, cos इनवर्स 8/√126। कई दफा वो ये सिंप्लीफिकेशन भी करने को नहीं देता, तो वो आप ऑप्शन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। आपने इसमें और आगे जाके सॉल्व नहीं करना विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, परेशान नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है। कर सकते हैं ऐसे हम आगे विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं हैगी, ठीक है भैया। तो हमने जनरल तरीका भी देख लिया कैसे करेंगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, सेट हो गया। तो 3 स्टेप है। सबसे पहले कॉमन देख लो, कॉमन आ रहा है तो 0 या 180 प्लस माइनस की बेस पे। कॉमन नहीं आ रहा तो डॉट प्रोडक्ट देख लो, वो 0 हो रहा है तो मतलब 90 डिग्री, वो भी नहीं हो रहा तो इन्ना लिल्ला पढ़ के फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आ रहा होगा वैसा कोई ना कोई ऑप्शन हमें वहां सवाल में दिया हुआ होगा। क्लियर है? चलो कॉपी करो, कुछ 1-2 सवाल और देखते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है कि आपको एक वेक्टर ए दिया हुआ है और आपको पूछा जा रहा है कि आपने ये बताना है कि ये वेक्टर क्या एंगल बना रहा है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर आपको स्टार्ट में याद होगा हमने ये बात की थी कि ये जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, एक्स वाई जेड, और आपको ये जो एक वेक्टर दिया हुआ है ये वेक्टर हमें देख के नजर आ रहा है कि ये वेक्टर स्पेस में लाई कर रहा है। कैसे नजर आ रहा है बेटे? क्योंकि इसके पास आई कैप भी है, जे कैप भी है और के कैप भी है। मान लो मैंने बना लिया ये कोई इस तरह का वेक्टर है, तो हमें ये बात पता है कि ये वेक्टर जो स्पेस में लाई कर रहा है, यहां से एंगल कुछ अल्फा बना रहा होगा, यहां से एंगल कुछ बीटा बना रहा होगा और यहां से एंगल कुछ गामा बना रहा होगा। तो आपने ये सारे एंगल की वैल्यूज मालूम करनी है। अक्सर ये सवाल आता है। इस सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका हम ऑलरेडी सीख चुके हैं डायरेक्शन कोसाइंस के अंदर। जब आपको डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ाए थे ना, वहां बता चुका हूं ये चीज में। अब इसी सवाल को देखो, सॉल्व करने का एक और तरीका यहां बता रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइन, और इससे दोनों से एक ही आंसर आएगा। और ये वंस अगेन हमारे वेक्टर्स की या फिजिक्स की खूबसूरती है कि आप कितने भी मेथड्स को लेके चलो, आंसर हमेशा कॉमन आता है। मिसाल के तौर पे आप निकालना चाह रहे हो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या बनाता है, तो क्या मैं कह सकता हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो वेक्टर है वो आई कैप होगा, हाँ या ना? आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। सेट है? अब मैंने इसको मैंने कह दिया बी वेक्टर। भाई मुझे एक्स एक्सिस से क्या एंगल बन रहा है वो निकालना है। इसका मतलब अगर मैं ये मान लूं कि ये बी वेक्टर है तो ए और ये ए वेक्टर है, तो अगर मैं ये मान लूं ये ए वेक्टर है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस को थोड़ी देर के लिए बी वेक्टर मान लूं तो इसके और इसके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वही तो अल्फा है। इसी तरह जब आप y के लिए करोगे तो y को आप b मान लेना, b आपका j कैप हो जाएगा, तो b और a के दरमियान में जो एंगल बन रहा होगा वो बीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगली दफा आप z के लिए b को k कैप मान लेना, तो b और a के दरमियान में जो एंगल बन रहा होगा वो गामा हो जाएगा। बस अब क्या करना है भाई, सबसे पहले निकालेंगे हम a डॉट b। देखो भाई इधर a क्या है? 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस का 2k कैप डॉट ये कितना आया? आई कैप अपॉन में, सॉरी अपॉन में नहीं, डायरेक्टली नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा यहां पे आई के पीछे 3 लिखा है, यहां 1 लिखा है, तो 3 1 सा क्या हो गया 3, इधर जे के पीछे 6 है, इधर जे ही नहीं है मतलब 0, तो 0 हो गया। के पीछे 2 है, इधर के ही नहीं है मतलब 0, तो 3 आ गया। डॉट प्रोडक्ट ए का मैग्नीट्यूड निकालो जरा, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36 कितना होता है? 4 प्लस 36 40, 40 प्लस 9 कितना होता है? 49 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। अब अगर आपको b का मैग्नीट्यूड चाहिए तो b का मैग्नीट्यूड होगा 1, निकाल के भी देख सकते हो, वरना मैग्नीट्यूड 1 क्यों है? क्योंकि आपका जो b है वो आई कैप के बराबर है, और आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। नहीं तो निकाल के देख लो यहां से। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? √x² प्लस y² प्लस z²। इसके पीछे 1 लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस j वाला कोई चीज है ही नहीं तो वो 0 फिर 0, तो 1 ही आएगा आंसर। अब क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। a डॉट b विल बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ अल्फा। अल्फा क्यों? क्योंकि यहां पे जो हम एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं उसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है? अल्फा। तो मैं कहूंगा कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए डॉट बी कितना है? 3,
और ए कितना है, ए है मेरे पास 7 और बी कितना है, बी है मेरे पास 1, यानी कि कॉस अल्फा क्या आया 3/7, यानी कि अल्फा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/7। क्लियर है। इसी तरह आप बीटा निकालोगे, इसी तरह आप गैमा निकालोगे। जब बीटा निकालोगे, बीटा क्या आएगा 6/7, तो बीटा आएगा कॉस इनवर्स 6/7। गैमा निकालोगे वो आएगा कॉस इनवर्स 2/7। अब आप में से जितने लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस याद होगा, याद करना और जाके देख लेना, डायरेक्शन कोसाइंस से भी सेम आंसर आया करता था, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉस अल्फा किसके बराबर था, कॉस अल्फा बराबर था एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो देखो यहां पे भी तो यही आ रहा है, और क्या है, एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। एक्स कंपोनेंट कितना है यहां 3, एक्स कंपोनेंट 3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। आ रहा है यहां पे, सेम चीज आ रही है। देखो दो अलग तरह से मैंने आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल निकालना सिखा दिया। तो वो सारे लोग जिनके जहन में ये था कि डायरेक्शन कोसाइन हमारे कोर्स में नहीं है, नजर आ रहा है कोर्स में। सिंध टेक्स्ट बोर्ड की जो अभी तक की किताब है ना, वो ब्लू रंग की किताब जो मैं अक्सर दिखाता हूं, उसका क्वेश्चन नंबर 17 यही है। एक वेक्टर दिया हुआ है और आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो एक तरीका डायरेक्शन कोसाइंस का डायरेक्टली ऐसे कर दिया, कॉस अल्फा बराबर है एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, कॉस बीटा बराबर है वाई कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, कॉस गामा होगा जेड कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। दूसरा तरीका ये रहा कि आपने एक्स एक्सिस को आई कैप कह दिया, क्योंकि आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह अगले को जे कैप और के कैप कह दिया। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस बनने वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैंगे। अब देखो मेरा बेटा, ये हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है जो इस एंगल वाले सेशन का है। इसको देखो और सवाल बनाने वाले के दिमाग को सलाम करो कि उसने हमने जो अब तक सारी डिस्कशन करी है ना, देख रहे हो हमने टॉपिक को बिल्कुल बेस से पकड़ा था, और आते आते अब देखो ये सवाल है, ये भी हमारे इसी टॉपिक से डील करता हुआ क्वेश्चन है। पास पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। कहते हैं कि जनाब दो वेक्टर हैं 2i कैप प्लस पी जे कैप प्लस क्यू के कैप, और एक बी वेक्टर दिया हुआ है 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। साथ में उसने आपको कहा इफ a इज पैरेलल टू b, अगर a और b आपस में क्या है, पैरेलल हैं, देन द वैल्यू ऑफ p एंड q विल बी। देखो भैया, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो एक बात तो तय है कि दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम। मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है लेकिन डायरेक्शन विल बी सेम, यही मतलब है। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि मिसाल के तौर पे जो मेरा बी वेक्टर है ये बराबर होगा, अगर मैं लैम्डा से ए को मल्टीप्लाई कर दूं। लैम्डा क्या है सर, कोई भी नंबर। जैसे आपके पास एक वेक्टर बी है, अगर मैं कहता हूं वो 3a के बराबर है, तो उसे आप कैसे बनाओगे, ये अगर आपका वेक्टर a है तो अल्टीमेटली ये वेक्टर आपका b होगा विच इज 3a। पॉइंट समझ आ गया। तो मैं कह रहा हूं आपका जो वेक्टर b है वो लैम्डा a के बराबर है। समझ आ गई। आपका जो वेक्टर b है वो किसके बराबर है, लैम्डा टाइम्स ऑफ a के बराबर है। क्लियर है। आपका वेक्टर b देखो क्या लिखा हुआ है, 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस का 3k कैप, ये बराबर है अगर मैं a वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं। लैम्डा कोई भी नंबर है, आप y ले लो, आप z ले लो, कुछ भी ले लो। लैम्डा मैं x y z नहीं लिया क्योंकि वो x y z यहां कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते थे। pj कैप प्लस का q k कैप, लैम्डा को अगर मैं उसके अंदर भेजता हूं तो अल्टीमेटली देखो मेरा बेटा क्या आता है। लैम्डा को अंदर भेजो जरा, अब जरा समझो यहां पे, ये बन जाएगा 2 लैम्डा i कैप प्लस p लैम्डा j कैप प्लस q लैम्डा k कैप, और यहां पे क्या आ रहा है 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। अगर मैं कोफिशिएंट्स को इक्वेट करूं, यानी कि i वाले को i से, j वाले को j से, तो पहले जरा i वाले को i से इक्वेट करो, तो आपको लिखा मिल रहा है 2 लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट 5, ऐसे ही है, 2 लैम्डा 5 के बराबर हो जाएगा, विच मीन्स लैम्डा विल बी इक्वल टू 5/2। हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई। समझ आ रही है। अब जरा j के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो। j यहां क्या लिखा है, p लैम्डा विल बी इक्वल टू 7। p लैम्डा क्या है, 7 के बराबर है, यानी कि p विल बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अपॉन में लैम्डा कितना है 5/2, 2 पलटेगा तो ऊपर जाएगा, तो 7 2 जा
14 और अपॉन में क्या आ गया 5, यानी कि ये आपके पास P की वैल्यू आ गई। अब ये क्या कह रहा है अभी मजीद तफसील से बताता हूं, परेशान नहीं हो। इसी तरह K वालों को कंपेयर करो, यहां 3 लिखा है, यहां क्या लिखा है Q लैम्डा, यानी कि 3 विल बी इक्वल टू Q लैम्डा, यानी कि Q विल बी इक्वल टू 3 अपॉन लैम्डा, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है 5 अपॉन 2, 2 ऊपर जाएगा तो 3 2 जा 6 अपॉन 5, Q की वैल्यू भी आ गई। अब जरा ये वेक्टर देखो जो A लिखा हुआ है, A क्या लिखा हुआ है आपके पास 2i कैप प्लस का, गौर से देखना 2i कैप प्लस का P कितना है 14 अपॉन 5 j कैप प्लस का ये Q कितना लिखा हुआ है 6 अपॉन 5 k कैप। ये नजर आ गया आपको, क्लियर हो गया, सेट है। अब ये जो आपके पास है ना, ये जो आपके पास चीज बन के आई, ये जो आपके पास चीज बनी है, समझ रही, तो आपके पास चीज बनी हुई है अभी उठ के, ये चीज, इसका और इसका अगर आप आपस में एंगल निकालोगे, इस वेक्टर का इस वेक्टर से एंगल निकालोगे, तो आप देखोगे आपका एंगल कितना आ रहा है 0 डिग्री आ रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है, आपका एंगल कितना आ रहा होगा 0 डिग्री एंगल आ रहा होगा आपका उठ के। क्यों? क्योंकि हमने यही मान के चले, सवाल में हमें कहा गया था कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है पैरेलल, तो मैंने ये चीज मान ली कि जो बी वेक्टर है वो मुझे मिलेगा अगर मैं ए वेक्टर को किसी नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैंने यही किया, बी वेक्टर को एज इट इज लिखा और लैम्डा आ गया और ए मैंने एज इट इज लिख दिया उठा के, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया उठा के, क्लियर हो गया। ये सब चीजें मेरे पास निकल करके आ गई। पॉइंट समझ आ गया यहां तक, हाँ या ना, क्लियर है, सही है। फिर लैम्डा की वैल्यू निकाली, फिर कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, तो यहां मेरे पास ये P का वैल्यू आ गया और यहां मेरे पास ये Q का वैल्यू आ गया। अब आपने चेक करना हो कि हमने काम ठीक किया या गलत किया है, इसका और इसका एंगल निकालना। आंसर क्या आ रहा होगा 0 डिग्री आ रहा होगा। अगर आंसर 0 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो गए पैरेलल हो गए, और हमने P और Q की वैल्यू जो फाइंड आउट करी है वो कैसी है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है भैया, कॉपी करो इसे, देखो जरा, ठीक है मेरा बेटा। आपने क्या करना है, आपने ये वाला काम एक लाजमी करके देखना है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमने काम क्या किया है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं हमने क्या काम किया है। आपको कहा गया था एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और ये कंडीशन दी गई थी कि दोनों पैरेलल हैं। अब हमारे जहन में वो सारी लॉजिक्स चल रही हैं जो हम पढ़ चुके हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनमें मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी। तो मैंने कहा भाई B बराबर होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ A के। लैम्डा कोई भी नंबर है जिसको A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है। अब क्या करा भाई, B इक्वल्स लैम्डा मल्टीप्लाई बाय A, एज इट इज लिख दिया उठा के, लैम्डा को ब्रैकेट में भेजा तो ये चीज बन गई सारी। अब मैंने कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया, जब कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया तो अल्टीमेटली मेरे पास चीज क्या निकल के आ रही है, ये चीज निकल के आ गई। पॉइंट समझ आ गया, हाँ या ना। यानी कि अगर मैं इस A में से लैम्डा की वैल्यू को कॉमन ले लूं तो वो वापस मेरे पास B के बराबर बन रहा होगा। समझ आ गई, लैम्डा को मैंने मल्टीप्लाई किया A से तो वो B के बराबर बन रहा है। आपने इसको सिंपल सा चेक करना है कि ये ठीक है या गलत है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा इन दोनों का एंगल निकाल के देख लेना वो क्या आना चाहिए 0 डिग्री, जो सवाल की गिवन कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है। क्लियर है भैया, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास एंगल निकालने के तरीकाकार थे और उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो माजी में आए हुए थे। तो हमने सब चीजें देख ली कि एंगल 0 या 180 होगा तो कॉमन निकाल के चेक करेंगे, और आपके पास अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा होगा, और अगर इसमें से कुछ भी नहीं होगा तो हमारी किस्मत खराब है। हम क्या करेंगे, फिर इसको पूरे तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। सही है भाई, यहां पे हमारा डॉट प्रोडक्ट का एंगल वाला एप्लीकेशन खत्म होता है। अगले लेक्चर में प्रोजेक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।